डिस्टर्ब न हो। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में सभक्ति नमन। सभी उपस्थित ऑन स्क्रीन सीनियर्स और वरिष्ठ अनुभवी श्रावक एवं श्राविकाएं, आज का जो विषय रखा है कि हम कैसे हमारा जो नॉलेज है और हमारे जो एक्शन है उसके बीच में जो गैप बना हुआ है उसको हम कैसे फुलफिल कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि हम रोज प्रवचन सुनते हैं, सिद्धांत तत्व की बातें डिस्कस करते भी हैं और नॉलेज में भी हमारे बहुत कुछ है, किंतु उसके बावजूद भी जिस रूप में हम उसका इम्प्लीमेंटेशन चाहते हैं लाइफ में या उसका जो बेनिफिट चाहते हैं या उसको उनके द्वारा जो कुछ अचीव करना चाहते हैं वो हो नहीं पाता है, क्योंकि उतना एक्शन में हम उस चीज को ले नहीं पाते हैं। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है कि आचरण, ज्ञान और आचरण में हमारी कभी-कभी बहुत दूरी होती है, बहुत गैप होता है। तो जैसा यहाँ पे कहा गया है आचरण सूत्र में कि जे छे से सांगारियम न सेवये, जो श्रेयस्कर चीज है, अच्छी है, कल्याणकारी है, हमारे हित में है, हमारे आध्यात्मिक उत्थान में जिनका बड़ा रोल है, उन चीजों को हम जानते हुए भी उनका हम पालन नहीं कर पाते हैं। कट्टु एवं अभिजानो वित्तीया मंदस्य बालया, और कभी कभी हम जान करके भी अज्ञानी बन जाते हैं, यानी गलत काम करके भी हम कभी कभी अज्ञानी बने हुए होते हैं, जैसे कि हमने वो मिस्टेक की ही नहीं, हम अपने आप को इतना अपनी मिस्टेक को भी जस्टिफाइड कर लेते हैं या करते हुए भी अनजाने से बने रहते हैं, तो वैसी स्थिति भी होती है। तो ये एक तरह से बाल बुद्धि कहलाती है। भगवान महावीर की भाषा में बाल का मतलब होता है जो अपने आत्मा के प्रति जागरूक नहीं बना है। तो ऐसा व्यक्ति जानबूझ करके गलती भी करता है और उसको भी फिर मिस्टेक को जो है जस्टिफाइड करता है, उसको मिस्टेक को मिस्टेक नहीं मानता है। ये भी बड़ी एक प्रॉब्लम है जिसके कारण से मनुष्य का जिस रूप में विकास होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। तो बहुत ये दो आज के इम्पोर्टेंट सूत्र है आचार्य सूत्र के, जिनको लेकर के हम विशेष इस डिस्कशन में चर्चा करेंगे। आज के टॉपिक पर आज की जो इस लेक्चर है उसमें हम डिस्कस करेंगे। सो हाउ वन कैन अचीव स्पिरिचुअल हाइट। स्पिरिचुअल हाइट कहें या किसी भी तरह की हाइट लाइफ में चाहिए हमें, कहीं जब कुछ भी हम ऊंचाई प्राप्त करना चाहते, कुछ अचीव करना चाहते, कुछ स्पेशल करना चाहते अपने लाइफ में, तो उसके लिए क्या जरूरी है ये हमें समझना है। तो यहाँ कहा गया है कि ए कॉइन सिंक्स इन द वाटर बिकॉज ऑफ हेवीनेस एंड ए शिप सेल्स इन द वाटर बिकॉज ऑफ लाइटनेस। Similarly, one goes down because of one's wrong action and comes up because of one's good action. सिक्का जो होता है बहुत छोटा है, बहुत कुछ उसमें मटेरियल नहीं, मैटर नहीं है, किंतु अगर उसको पानी में डाला जाए तो वो डूब जाता है। और शिप कितनी बड़ी होती है, टनों टन वजन होता है, स्वयं का वजन होता है, फिर जितने इसके अंदर ट्रेवल कर रहे हैं वो लोगों का इतना वजन होता है, उनके लगेज का इतना वजन होता है, अदर जो चीजें हैं वो कितनी इसके अंदर होती है तो उसका कितना वजन होता है, परंतु फिर भी शिप पानी के अंदर तैर लेती है। ये बड़ा आश्चर्य की ही बात है। तो कहा जाता है कि चीज वही तैरती है जो हल्की होती है। वजन कितना है इससे भी बड़ी बात नहीं है, मूल है कि उसका वजन जो है किस तरह से है लेकर के वो चल रही है, उसका शेप किस तरह का है, उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो सिक्का चूंकि बहुत ही छोटी चीज है, एक शिप के आगे इसका कुछ भी नहीं वेट होता है, इसके बावजूद भी अगर पानी में डाले तो वो डूब जाता है अपनी हेवीनेस के कारण से। और इधर शिप बहुत हेवी होते हुए भी तिर जाता है, क्यों? क्योंकि उसका शेप इस तरह से कर दिया गया है जिससे कि वो पानी के ऊपर तैरने में समर्थ हो जाता है। तो इसी तरह से कहा जाता है कि हमारी चेतना को अगर हम सही डायरेक्शन देते हैं
और जो गलत चीज़ों से हम अपने आप को ऊपर उठाते हैं, तो अपने आप ही चेतना से वो सब कुछ अचीव कर सकते हैं जिसको हम चाहते हैं। तो हमारी चेतना को सही डायरेक्शन देने की ज़रूरत होती है। हमारी साइकी यानी हमारा जो चित्त है, उसको सही दिशा देने की आवश्यकता होती है। अगर उसकी डिज़ाइन इस तरह से कर ली जाए कि वो हमेशा अच्छी ही बातें सोचे और उसी को इम्प्लीमेंट करने के बारे में थिंक करे, तो निश्चित रूप से हम जो कुछ सोचते हैं, प्लान करते हैं, अचीव करना चाहते हैं, जो कुछ नॉलेज हमने प्राप्त किया उसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, उसके एप्लीकेशंस चाहते हैं और उसका बेनिफिट लेना चाहते हैं 100%, तो उसके लिए आवश्यकता है कि हमारा चित्त उसी ढंग से सोचे, उसी दिशा में काम भी करे और वही चिंतन निरंतर हमारे अंदर चलता भी रहे। So there is need to give new direction to our thinking and attitude to achieve spiritual height. इसलिए ज़रूरी है सबसे ज़्यादा कि हमारा जो दृष्टिकोण है वो भी बदले, साथ-साथ में हमारी थिंकिंग उस लाइन में चले, जो चीज़ हम अचीव करना चाहते हैं, जो हम पाना चाहते हैं, जिस चीज़ को हम अपने जीवन में अप्लाई करना चाहते हैं, इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, एक्शन में लाना चाहते हैं। सो प्रॉब्लम ऑफ चेंजिंग माइंड। अब बात ये है कि सामान्य सिद्धांत तो यही है कि व्हाट वन थिंग्स वन डज। कोई भी व्यक्ति कुछ करता है तो वो पहले उसके बारे में जरूर सोचता है, दिमाग लगाता है, उसके दिमाग में जो आइडियाज आते हैं उसी को वो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता है। तो हम कभी-कभी बहुत बार कुछ अच्छी ही बातें सोचते हैं, हमेशा पॉज़िटिव बातें सोचते हैं, जीवन में आगे बढ़ने की ही बातें सोचते हैं, किंतु वो सोच हमारी जो है, वो स्थिर नहीं रह पाती, वो चेंज हो जाती है और उसके कारण से हम जो एक्शन हमें लेना चाहिए, हमारा फ़ोकस जो होना चाहिए, वो फ़ोकस हमारा चेंज होता रहता है और फिर एक्शन में जितना हम आगे बढ़ना चाहते हैं या जिस रूप में एक्शन लेना चाहते हैं, वो एक्शन हम ले नहीं पाते क्योंकि हमारा माइंड बहुत फिकल है। वो चेंज होता रहता है, बदलता रहता है। आज तो हमने प्रवचन सुन रहे हैं तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। सोचते हैं कि नहीं आज ये जो भगवान महावीर ने जो हमको उपदेश दिया, शिक्षाएँ दी, इसको हमको 100% अप्लाई करना है या मैक्सिमम हम अप्लाई करना कोशिश करेंगे। ऐसा प्रवचन सुनते समय तो दिमाग हमारा माइंडसेट ऐसा बन जाता है और सोचते हैं कि अब हम और सब चीज़ें जो है उसको थोड़ा-सा साइड में रख कर के या उसमें कहाँ मिनिमाइज़ कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, वो हम ज़रूर करेंगे और इसको इम्प्लीमेंट करेंगे जो कुछ कहा जा रहा है। किंतु थोड़ बस जैसे ही आप प्रवचन समाप्त हो गया, दूसरा कोई बात घर की परिवार की जैसे ही सामने आई तो दिमाग से सारा कुछ जो है वो वाइप्ड आउट हो जाता है। सारा दिमाग से निकल ही जाता है कि क्या सुना था और क्या इम्प्लीमेंट करने का सोचा था और क्या हमारा प्लान है इसके बारे में। तो ये दिमाग से हमारा निकल जाता है और इस वजह से हम जो कुछ भी इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं या जो अचीव करना चाहते हैं या जो उसका बेनिफिट लेना चाहते हैं, वो हम ले नहीं पाते क्योंकि दिमाग हमारा चेंज होता रहता है। कभी-कभी तो पूरी तरह से वो दिमाग से बिल्कुल चीज़ें निकल ही जाती है, एकदम वाइप्ड आउट हो जाती है कि क्या कहा ये भी याद नहीं रहता है। अगर सुबह प्रवचन सुन के आए हैं और शाम को भी पूछ ले तो कुछ भी याद नहीं रहता कि क्या कहा गया था, क्या बातें हुई थी। सो समटाइम्स इट थिंक्स माइंड जो है वो बहुत कभी पॉजिटिव सोचता है और पॉजिटिव सोचने के उसके समय होते हैं कब वो पॉजिटिव सोचता है विशेष रूप से और ये समझता है कि नहीं वास्तव में भगवान ने जो कुछ कहा है वही सत्य है, उसी को हमें इम्प्लीमेंट करना है, उसी पर हमें फोकस करना है और फिर कुछ समय ऐसा होता है कि दूसरे लोगों की संगति में आकर के या दूसरी चीज़ें हमारे सामने जब आ जाती है और उसका प्रेशर इतना हमारे दिमाग पर बन जाता है कि हम वो चीज़ें तो भूल ही जाते हैं और जो नहीं सोचनी होती वो सोचना हम शुरू कर देते हैं। तो जनरली होता यही है कि मनुष्य के अंदर सबके अंदर समझ है, चिंतन है, मैच्योरिटी है और आप तो सभी बहुत ही वरिष्ठ लोग हैं, जिन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ किया है, बहुत अनुभव है जिनको, उनको कोई उपदेश की कोई आवश्यकता भी नहीं होती है एक्चुअल में देखा जाए। वो खुद ही सब समझते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है। किंतु फिर भी प्रवचन सुनते हैं, ये बहुत बड़ी बात है, ये विशेषता है आप सबकी कि अनुभव होते हुए, जानते हुए भी आप प्रवचन सुनते हैं।
और पूरा ध्यान से सुनने का प्रयास करते हैं, जिज्ञासा भी करते हैं और उसको कोशिश करते हैं कि कितना इम्प्लीमेंट हम अपने लाइफ में कर सकें। तो आपके लिए विशेष प्रवचन भले ना हो, बट एक एक जनरल व्यक्तियों के बारे में बात होती है कि वो सुनता तो मन भर है, किंतु अप्लाई जो है वो कण भर भी कर ले तो बहुत कुछ अचीव कर सकता है, पर वो कभी-कभी वो भी नहीं कर पाता है। तो व्यक्ति कहने का मतलब इतना ही है कि संसार में सभी व्यक्तियों के पास में नॉलेज है, जानकारी है, सही गलत का विवेक भी उनके अंदर होता है, समझ होती है एटलीस्ट। विवेक कर पाते या नहीं कर पाते अलग बात है, समझ उनके अंदर होती है, परंतु उसके बाद भी वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। एक बार कहा जाता है कि दुर्योधन और युधिष्ठिर, यहाँ पर आपको 2 चित्र दिखा रखे हैं, एक युधिष्ठिर का है, एक और दुर्योधन का है। और उनसे ये कहा गया कि आप शहर में जाकर के लिस्ट बनाइए। दुर्योधन से कहा गया कि तुम ऐसे व्यक्तियों की लिस्ट बनाइए जो कि बहुत ही बुरे लोग हैं, हमेशा गलत काम करते हैं, गलत ही सोचते हैं, गलत ही निर्णय लेते हैं और उनका एक्शन हमेशा गलत ही होता है। तो ऐसे जो भी लोग हैं उनकी आप लिस्ट बना के आइए। और दुर्योधन से ये कहा गया कि तुम ऐसे लोगों की लिस्ट बना कर के शहर के ऐसे लोगों को चुनिए जो बहुत ही हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं, कभी कोई नेगेटिव बात नहीं सोचते हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं, जिनका जीवन बहुत आदर्श जीवन है और जिनके एक्शन भी बहुत अच्छे होते हैं, आइडियल हैं। आप उनकी लिस्ट बना करके लेके आइए। दोनों आते हैं शाम को और पूछते हैं उनसे कि बताइए कि आपने क्या लिस्ट में आपके किन-किन के नाम हैं आपकी लिस्ट में? तो युधिष्ठिर ने पन्ना दे दिया और देखा कि उसमें एक भी नाम नहीं है। उधर दुर्योधन से माँगा कि तुम्हारी लिस्ट में क्या नाम है? तो उसने भी पन्ना थमा दिया और उसमें भी कोई नाम नहीं है। तो युधिष्ठिर से पूछा गया कि ऐसा क्या बात है कि कोई व्यक्ति आपको ऐसा मिला नहीं कि जो गलत सोचता है, गलत करता है, जो हमेशा ही गलत ही होता है? तो उन्होंने कहा कि देखिए, मुझे संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं लगा कि जो गलत है। अगर थोड़ा बहुत गलत करता भी है तो अच्छा भी सोचता है। इसलिए ऐसा कोई व्यक्ति मिलता ही नहीं जो पूरी तरह से मूर्ख हो, गलत आदमी हो, नेगेटिव हो। इसलिए मेरी लिस्ट में किसी का नाम नहीं है इस तरह से। मुझे तो दुनिया में सभी लोगों में समझदारी नज़र आती है, सब में बुद्धिमत्ता नज़र आती है, सबको कुछ न कुछ विषयों का ज्ञान है। गलत क्या है, सही क्या है, ये सभी लोग जानते हैं। तो इसलिए और हमेशा सब गलत ही करते हैं, ऐसी भी बात नहीं है, अच्छा भी करते हैं। दूसरों के लिए कभी गलत कर सकते हैं, तो अपनी फैमिली के लिए तो कम से कम अच्छा ही सोचते हैं, अपने नियर डियर वन्स के लिए तो अच्छा ही सोचते हैं और अपने लाइफ के बारे में तो कुछ अच्छा ही सोच प्लान करते हैं। सो इसलिए ये कहना बिल्कुल सही नहीं होगा कि ये व्यक्ति जो है कोई व्यक्ति पूरी तरह से गलत ही हो सकता है। दुर्योधन से पूछा गया कि अरे तुम्हारी लिस्ट में कोई अच्छे व्यक्ति का नाम नहीं है, क्या बात है? तो बोले कि मुझे कोई अच्छा दिखा ही नहीं, सब नेगेटिव ही नेगेटिव नज़र आए। अब उसका क्या लिस्ट बनाएँ? कोई भी व्यक्ति मुझे सही नज़र नहीं आया। तो आप ये देखिए कि 2 व्यक्ति के 2 ओपिनियन है, एक बहुत पॉज़िटिव देखता है, दूसरा बहुत नेगेटिव दृष्टि से देखता है और उसको अच्छाई नज़र नहीं आती, एक को बुराई नज़र नहीं आती है। तो इन दोनों का जब हम कॉम्बिनेशन करके देखेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि हर व्यक्ति में अच्छाई और बुराई दोनों ही होती है। इसलिए कंप्लीटली 100% कोई रॉन्ग नहीं होता और 100% कोई राइट भी नहीं होगा। कहीं किसी कुछ डिसीज़न गलत भी हो सकते हैं, अच्छे से अच्छे व्यक्ति के डिसीज़न गलत हो सकते हैं। सो इसलिए संसार में सभी लोगों के पास में ज्ञान है और समझ है, किंतु अब इम्प्लीमेंट कितना करते हैं ये एक अलग बात होती है। So when one listens to religious discourse or goes in funeral of someone, then he wants to give up, so give not give up attachment and hatred, and to live restrained life, and wants to live a restrained life. But as soon as he goes to home, he forgets what he thought. सो सामान्य व्यक्ति मतलब ये सोचता है कि जब कभी रिलीजियस चीज़ों को सुनता है, जिन वाणी को सुनता है, आगम वाणी को सुनता है, आचार्यों को सुनता है, साधु संतों को सुनता है, किसी भी धार्मिक जो है जानकार व्यक्ति से कोई बात सुनता है, तो उसको लगता है कि अरे वास्तव में बात तो यही है, सत्य यही है जीवन का, इसी को अपनाना चाहिए, इसी पर ध्यान देना चाहिए। या कभी किसी की मृत्यु हो जाती है तो फ्यूनरल में जाने का काम पड़ता है, तो उस समय व्यक्ति को शमशान वैराग्य हो जाता है एक बार के लिए कि उस व्यक्ति को देख करके कि पता नहीं कब किस मृत्यु जीवन में कब आ जाए, क्योंकि
आगमों में कहा भी गया है नत्थी कालस्य नागमो, यानी काल के लिए, मृत्यु के लिए कोई समय होता ही नहीं है, वो कभी भी आ सकती है, किसी भी रूप में आ सकती है, पता नहीं चलेगा उसका। सो व्यक्ति जब फ्यूनरल में जाता है तब ये सोचता है कि अरे इसी तरह से हमें भी किसी दिन जाना पड़ सकता है। इसलिए समय रहते हुए अपने कल्याण के बारे में भी सोचना चाहिए, अपने आत्महित के बारे में भी कुछ करना चाहिए। सो ऐसा उसके मन में भाव पैदा होता है और ये संसार की उलझनों में या सांसारिक जो आकर्षण है उसमें मुझे उलझना नहीं है, उस उनसे अटैच नहीं रहना है। ऐसा वो संकल्प करता है जब वो फ्यूनरल के समय में बैठा होता है और डेड बॉडी को जलते हुए देखता है, तो उसको ये विचार आते हैं कि देखो यही स्थिति हमारी भी किसी दिन हो सकती है। किंतु जैसे ही घर आता है या शौक पर जाता है तो सारे विचार जो हैं वो एक तरह से कपूर की तरह उड़ जाते हैं, दिमाग से निकल जाते हैं, हमारी प्रायोरिटी बदल जाती है, लाइफ में हमें क्या करना था और हम क्या करने लग जाते हैं। तो ये स्थिति बनती रहती है क्योंकि हमारा दिमाग चेंज हो जाता है। जैसे ही हम आए वहाँ फ्यूनरल से घर पे आए और घर में लेडीज़ ने पानी के वो छींटे जैसे ही दिए वैसे ही वो शमशान वैराग्य भी जो है छींटों के साथ में काफ़ूर हो जाता है, समाप्त हो जाता है और धुल जाता है कहना चाहिए। सो और फिर कुछ याद नहीं रहता है कि किसके साथ क्या हुआ, किसकी डेथ हुई थी, किसके फ्यूनरल में गए थे, बस अपने काम-धंधों में हम लग जाते हैं और भूल जाते हैं वो सब कुछ बातें, जो हम सोच रहे थे फ्यूनरल की जो चीज़ है उसको देख कर के। सो ये हमारा माइंड की ये प्रॉब्लम ज़रूर है कि हम हमेशा स्टेबल नहीं रहते हैं किसी एक थॉट के ऊपर। जो अच्छे विचार हैं, अच्छा चिंतन है, अच्छे संकल्प हैं, अच्छे नियम हैं, उनको समझते तो हैं कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, किंतु जब उनको करने का समय आता है तो हमारे दिमाग में कुछ और प्रायोरिटीज़ बन जाती है और उन चीज़ों को भूल जाते हैं। तो ये स्थिति माइंड की जो हमारी बनती है कि हमारा माइंडसेट जो है चेंज भी होता रहता है। फ्यूनरल के समय जो सोच रहा था घर आकर के वो सोचता नहीं है, उसको भूल जाता है। तो ये इसके कारण से वो चीज़ें हमें याद नहीं रहती, जब याद नहीं रहेगी तो इम्प्लीमेंट भी कैसे होगी? आपको मालूम ही नहीं है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो आप भूलने की स्थिति में हम उस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं, अप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने कहा कि इसके 3 हमारे पास में सॉल्यूशन है। देयर आर 3 सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम ऑफ अनअवेयरनेस या फॉरगेटफुलनेस। सो पहला है कि अनुप्रेक्षा। अगर हम किसी चीज़ को समझ गए कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लाइफ में, इसको हम अप्लाई कर सकते हैं या इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और करना है मुझे, तो उस चीज़ पर आप कंटेम्पलेट करें। उसके बारे में उसको बार-बार अपने माइंड में उस तरह का एक स्लोगन बना लें कि मुझे राग-द्वेष से मुक्त रहना है ना? तो इतना सा वाक्य हमने बना लिया तो हम उस वाक्य को दिमाग में बार-बार हम रिपीट करें। जब हम बार-बार रिपीट करते हैं तो वो दिमाग के अंदर ही नहीं रहता है, बल्कि एक सबकॉन्शियस माइंड जिसको हम कहते हैं, अवचेतन मन जिसे कहते हैं, उसके भीतर वो प्रवेश कर जाता है और जब वो भीतर चला जाता है तो व्यवहार में अपने आप एक्शन में आने लग जाता है। तो जब तक हम किसी चीज़ को, किसी विचार को अपने दिमाग में बार-बार नहीं लाएँगे, उसको याद करने की कोशिश नहीं करेंगे, उस पर बार-बार थिंक नहीं करेंगे, तो वो चीज़ हमारे जीवन में कभी अप्लाई नहीं हो सकती है, क्योंकि एक बार का विचार कोई भी हम सुनते हैं, वो एक बार में हमेशा याद नहीं रहता है। उसको बार-बार जब तक हम रिपीट ना करें, रिवाइज़ ना करें, डिस्कस ना करें किसी और व्यक्ति के साथ में, तो वो दिमाग में पूरी तरह से स्टेबल नहीं रहता है। उसके इम्प्रेशन जो है, वो बहुत डीप नहीं बनते हैं और जब डीप इम्प्रेशन नहीं बनते, तो वो हमें लॉन्ग टर्म में याद भी नहीं रहता है। सो अनुप्रेक्षा करना और प्रेक्षा ध्यान के अंतर्गत इस तरह से अनुप्रेक्षा एक ध्यान का प्रयोग भी है और उसमें इसी बात पर विशेष रूप से एम्फेसिस किया जाता है कि आप जो कुछ अपने जीवन में जो कुछ अपनाना चाहते हैं, जिस वैल्यूज को लाना चाहते हैं, उस वैल्यू से संबंधित एक स्टेटमेंट बनाएं। वो बहुत ही प्रिसाइज होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए, पॉजिटिव लैंग्वेज में होना चाहिए और वो स्टेटमेंट आप को आप 9 टाइम्स ओरली रिपीट करें और 9 टाइम्स जो है वो मेंटली रिपीट करें और फिर बाद में उसके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में सोचें
कि विचार को हम अप्लाई करने से आपको क्या लाभ हो सकते हैं और अगर अप्लाई नहीं करते तो उससे क्या हानियाँ हो सकती है। तो ऐसा अनुचिंतन करते हुए जब हम उस विचार के बारे में बार-बार सोचते हैं, रिपीट करते हैं, कंटेम्पलेट करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, तो वो अपने आप धीरे-धीरे हमारे लाइफ में अप्लाई भी होने लगता है, एक्शन में भी आने लगता है। किंतु हाँ, इस प्रयोग को केवल 1 दिन करने से नहीं, एटलीस्ट 3 मंथ्स तक कंटीन्यूअस अगर हम उस प्रयोग को करते हैं, एक छोटा-सा स्टेटमेंट लेकर के माइंड को उस पर फ़ोकस करते हैं और मेंटली उसको रिपीट करते हैं, पूरे माइंडफुल होकर के और फिर मेंटली भी उसको रिपीट करते हैं और फिर उसके बारे में थिंक भी करते हैं साथ में, कि इसके प्रोस एंड कॉन्स क्या है। तो वो व्यक्ति उस विचार को इम्प्लीमेंट करने में बहुत सक्सेसफुल हो सकता है और इस प्रयोग को देखा भी गया है कि जो लोग भी इस तरह का प्रयोग करते हैं, उन्होंने निश्चित रूप से इसका लाभ उठाया है। दूसरा है कि अप्रमाद। अप्रमाद का मतलब है कि कांस्टेंट मेमोरी। प्रमाद कहते हैं कि विस्मृति को प्रमाद कहा जाता है और अप्रमाद का मतलब होता है जागरूकता। तो आप जो चीज़ अपने लाइफ में अप्लाई करना चाहते हैं, उसके प्रति आपकी जागरूकता होनी चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए, निरंतर वो आपकी मेमोरी में रहना चाहिए। मेमोरी आउट ऑफ मेमोरी नहीं होना चाहिए। आप भूलें नहीं उसको, उसको निरंतर याद रखें कि ये लाइफ में ये चीज़ मुझे करना है और इसी तरह से अब लाइफ को जो है नई दिशा मुझे देना है। तो अगर हमारा ये चिंतन निरंतर बना रहे, वो चीज़ हमारी मेमोरी में निरंतर बनी रहे कि ये मुझे इम्प्लीमेंट करना है, इस चीज़ पर ही मुझे फ़ोकस करना है, तो वो निरंतर मेमोरी में रहने से वो चीज़ धीरे-धीरे लाइफ में आने लगती है। तीसरा है कि निरीक्षण यानी सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। हम अपने आप को सेल्फ को देखें कि मैंने जो विचार सोचा था अप्लाई करने का, मैंने उसको किया या नहीं किया। तो सेल्फ एनालिसिस भी करना ज़रूरी है और सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन यानी किस किस सीमा तक वो अप्लाई हुआ है या अभी भी बहुत कुछ उसके लिए एफर्ट करने की हम मुझे ज़रूरत है और क्या एफर्ट नया मैं कर सकता हूँ ताकि वो विचार अप्लाई हो मेरे लाइफ में, इम्प्लीमेंट हो, मेरे एक्शन में आए, मेरे बिहेवियर में आए, उसका जो मुझे बेनिफिट होना चाहिए वो हो। ऐसा जब हम चाहते हैं, तो उसके लिए स्वयं का निरीक्षण करना भी बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए कहा जाता है कि शाम को सोते समय आत्मनिरीक्षण हमें करना चाहिए कि मैंने जो दिन भर में जो कुछ प्लान किया था, जो लाइफ में मुझे फॉलो करना था, वो मैंने किया या नहीं किया। नहीं किया है तो कल मुझे वापस जागरूक रह कर के उसको अप्लाई करना है, उसके बारे में सोचना है और उसको किस तरह से जो है एक्शन में लेना है। सो प्रॉब्लम ऑफ रिपीटिंग मिस्टेक। हम जैसा कि आचार्य सूत्र का दूसरा एक सूत्र है कि व्यक्ति मनुष्य जो है वो विचार को अप्लाई नहीं कर पाता है। उसके पीछे एक कारण ये भी है कि वो मिस्टेक करता है किंतु उस मिस्टेक को सुधारने के बजाय उसको वो इग्नोर करता रहता है या उसको जस्टिफाई करता रहता है या कभी-कभी ये ऐसा बिहेव करता है जैसे कि उसने कोई मिस्टेक की ही नहीं। तो ऐसा व्यक्ति जो है वो कभी अपने जीवन में वो किसी चीज़ को फ़ॉलो नहीं कर पाता है या अप्लाई नहीं कर पाता है। तो इसलिए ये कम से कम हमें दूसरी तरह की मूर्खता तो नहीं करना चाहिए कि हम कोई मिस्टेक कर रहे हैं या जो चीज़ हमारी लाइफ़ में नहीं होनी चाहिए, वो लाइफ़ में अगर है तो उसको चेंज करने के लिए हमें रेडी रहना ज़रूरी है। So to hide one mistake, one does another mistake and that does not help improve oneself. तो इस तरह का होता रहता है। एक बार एक पेशेंट था, पेट में द एक व्यक्ति था जिसके पेट में दर्द हो गया। वो डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर ने उससे जानना चाहा कि आपने क्या अधिक खाना खाया इसलिए पेट में दर्द हो गया या और कोई अन्य रीज़न है। तो एक्चुअल में रीज़न तो यही था कि भोजन का निमंत्रण मिला हुआ था, किसी की शादी में गया हुआ था और जब अच्छी चीज़ें मिलती हैं तो फिर भर पेट तो खाते ही खाते हैं परंतु ओवर डाइट भी ले लेते हैं, एक्स्ट्रा भी कुछ खा लेते हैं, सोचते हैं कि चलो आज तो ऐसे ही फ्री में मिला है तो क्यों नहीं खा लें। तो कभी-कभी टेस्ट के कारण से एक्स्ट्रा खा लेते हैं, हमारी ज़रूरत नहीं है बट हम खा लेते हैं और हमारी पेट की अपनी लिमिट है। वो चीज़ें अगर हमारी बॉडी को ज़रूरत नहीं है, तो फिर अंदर से कुछ इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट होने लग जाती है। तो
तो उसने डॉक्टर से कहा, "नहीं, नहीं, नहीं डॉक्टर ऐसी कोई बात नहीं है, खाना-वाना कुछ नहीं ज़्यादा खाया पर अब क्या मालूम कोई गलत चीज़ खाने से गैस हो गई है या कोई अंदर में कुछ गड़बड़ है, तो मुझे कुछ पता नहीं है क्या कारण बना है।" सो इस तरह से तो डॉक्टर अगर मान लीजिए कि कोई दूसरी मेडिसिन देता भी है, वो ये सोच करके कि गैस्ट्रिक हो गया या कोई बॉडी के अंदर कुछ इन्फेक्शन है या कोई और प्रॉब्लम है, तो उसको डायग्नोज़ करने के लिए फिर वो टेस्टिंग्स लिखेगा, उसका खर्च अलग आपको चुकाना पड़ सकता है एंड प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन एक्चुअल में होना चाहिए, वो नहीं हो पाएगा और वो प्रॉब्लम और उल्टी मल्टीप्लाई होती चली जाएगी। जब तक हम सही रीज़न नहीं बताएँगे, तो डायग्नोज़ भी नहीं होगा और मेडिसिन भी जो है, वो सही प्रॉपर मेडिसिन नहीं दी जाएगी, तो समस्या और उल्टी बढ़ सकती है। तो ये समझना है कि व्यक्ति जो है अपने आप को जस्टिफाई ना करे और ये देखे कि अगर उसकी कोई ऐसी मिस्टेक है जिसको वो सुधार सकता है तो उसके ऊपर भी उसको फोकस करना चाहिए और एक्सेप्ट भी करना चाहिए। मिस्टेक को सुधार करने का सबसे पहला जो तरीका है वो यही है कि फर्स्ट हम अपनी मिस्टेक को मिस्टेक के रूप में देखें और उसे स्वीकार करें। फिर उसे करेक्ट करने की के लिए जो सही हमारा तरीका होना चाहिए, वो तरीका भी हम अपनाएँ। तो ये मिस्टेक हमारी जो है वो कहा जाता है कि मिस्टेक व्यक्ति 3 कारणों से करता है। एक तो इमैच्योरिटी होती है, यानी बच्चा मान लीजिए गलती करता है, तो वो इसलिए करता है कि वो अपरिपक्व होता है, उसको नॉलेज नहीं है उन चीज़ों का एक्सपीरियंस नहीं है कि इसका क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकता है, क्या रिजल्ट्स हो सकते हैं। तो बच्चा जो है वो गलती कर सकता है अपरिपक्वता के कारण से। दूसरा कोई व्यक्ति अगर गलती करता है तो मूर्खता के कारण से कर सकता है कि उसमें विवेक नहीं है, समझदारी नहीं है, इस वजह से वो गलती करता है। किंतु तीसरा व्यक्ति जो कि समझदार भी है, मैच्योर भी है, फिर भी गलती करता है, तो इसको कहा जाता है कि उसके अंदर मूर्छा है। आंतरिक जो जागरूकता होनी चाहिए, आध्यात्मिक जो एक अवेयरनेस उसके अंदर होनी चाहिए, स्पिरिचुअल जो अवेकनिंग और अवेयरनेस होनी चाहिए, वो उसके अंदर नहीं है। इस वजह से समझदार होते हुए, यानी सब कुछ जानते हुए भी, नॉलेजेबल होते हुए भी वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता है, क्योंकि मूर्छा बहुत सघन है। तो जब हमारी चेतना सोई रहेगी, वो कुछ सोचेगी नहीं अपने बारे में, अपने हित के बारे में, अपने कल्याण के बारे में, अपने सुख के बारे में, तो वो फिर जो है, जो कर रही है वर्तमान में वही करती रहेगी, उससे आगे का कुछ नया स्टेप नहीं ले पाएगी और लाइफ को कोई नई दिशा नहीं दे पाएगी। सो ये एक अनअवेयरनेस जिसको मूर्छा कहा है भगवान महावीर ने या बालपन कहा है, उस बालपन को समाप्त करना बहुत ही आवश्यकता है और उसके लिए ज़रूरी है कि हमारे अंदर इस तरह की स्पिरिचुअल अवेयरनेस क्रिएट होनी चाहिए कि हम अपने हित को समझें, हमारे अपना कल्याण किसमें निहित है, लॉन्ग टर्म में क्या चीज़ हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, उसके बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है। सो अब इसका क्या इस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन हो सकता है? मैं एक शब्द सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ व्हाट वी से वो उसको कहते हैं अनअवेयरनेस जिसको मूर्छा कहते हैं। सो उस मूर्छा का क्या सॉल्यूशन हो सकता है? तो इस विषय में 4 सॉल्यूशन हो सकते हैं। पहला है कि संयम। यानी जब तक हमारा अपने शरीर के प्रति मोह है, तो हम शरीर की ही आवश्यकताओं में उलझे रहेंगे, उसकी ही नीड को पूरा करने में हमारा पूरा समय उसी में स्पेंड होता रहेगा। तो शरीर के प्रति हमारा शरीर का केयर करना है ये कोई बुरी बात नहीं, बट शरीर के प्रति हमारा अधिक अटैचमेंट होने से हमारा ज़्यादातर समय उसके लिए ही पूरा लग जाता है और हम अपने सेल्फ के लिए ज़्यादा समय निकाल नहीं पाते हैं। तो संयम हमारे अंदर कैसे कि शरीर के प्रति हमारी आसक्ति कम हो, इंद्रिय विषयों के प्रति हमारी आसक्ति कम हो, आकर्षण कम हो और तीसरा बात है कि थोड़ा कष्ट सहिष्णुता भी अंदर में होनी चाहिए। यानी हम थोड़ा कष्ट सहन कर सके, ऐसी मानसिकता भी हमारी तैयार होना चाहिए। हम सुख का जीवन चाहते, सुविधा का जीवन जीना चाहते हैं और अगर आचार्य ऋषि के वहाँ भी जाएँगे, वहाँ भी रहेंगे, तो सोचेंगे ये व्यवस्था नहीं है, यहाँ पर वो व्यवस्था नहीं है, इसकी कमी है, उसकी कमी है। इस तरह से इस लैंग्वेज में सोचते हैं और उस वहाँ भी जिस तरह से हमें साधना करना चाहिए आचार्यों से, साधु संतों से, प्रेरणा उनके जीवन को देख कर के हमें लेनी चाहिए कि वो किस तरह से
अपना घर-बार, सुविधा, सुख सब कुछ छोड़ कर के कितना कष्ट का जीवन जी रहे हैं। वो चाहे उसे कष्ट माने या ना माने, वो उसे निर्जरा का साधन मान कर के कर रहे हैं, परंतु कष्ट को तो सहन कर ही रहे। और हम क्यों नहीं फिर इतना सहन कर सकते? तो जब तक कष्ट सहिष्णुता की मनोवृत्ति हमारी नहीं बनती है, हम कोई त्याग नहीं कर सकते, क्योंकि त्याग करने में, तपस्या करने में, साधना में थोड़ा बहुत कष्ट भी होता है ना। उस कष्ट को सहने के लिए हम तैयार नहीं है, तो हम कैसे उस क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं? तो ये ज़रूरी है कि हमारा सेल्फ डिसिप्लिन, अपने ऊपर कंट्रोल इतना होना चाहिए, जिससे कि हम साधना के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में और अपने जीवन को उच्च बनाने के लिए हमें जो परिश्रम करना चाहिए, जो पुरुषार्थ करना चाहिए, और तो उसके लिए थोड़ा बहुत हमें स्वार्थ त्याग भी करना पड़ सकता है, सुख का त्याग भी करना पड़ सकता है, मेहनत भी कड़ी करनी पड़ सकती है। वो अगर हम करने को तैयार हैं, तो निश्चित रूप से हम आगे बढ़ सकते हैं। हम जो चाहें वो अचीव कर सकते हैं। चित्त शुद्धि, प्योरिटी ऑफ साइकी, हमारा चित्त भी निर्मल होना चाहिए, विचार हमेशा अच्छे रहें, भावनाएँ हमारी अच्छी रहे, सोच हमारी अच्छी रहे। अगर ये हमारी रहेगी, तो निश्चित रूप से हम निरंतर आगे बढ़ेंगे, पीछे हटने की कोई बात नहीं है। जिसकी सोच अच्छी होती है, वो तो हमेशा आगे ही बढ़ता है। और मैंने तो कई बार ऐसा अनुभव किया कि जो लोग बहुत पॉजिटिव सोचते हैं, वो निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं, चाहे वो विशेष पुरुषार्थ करे या ना करे। कम से कम उनकी लाइफ में बहुत कम ऑब्स्टेकल आते हैं, उनका लाइफ बहुत स्मूथली और बहुत पीसफुली होता है। जागरूकता तो कर्म बंध तो तीसरा है कि वो व्यक्ति जो है अपनी आत्मा के प्रति जागरूक बन सकता है, जो ये निरंतर सोचता रहे कि हमारे निरंतर कर्म के बंधन हो रहे हैं। है ना? हमारे पैर में बेड़ियाँ पड़ रही है, ये पैर में ही नहीं, आत्मा के ऊपर ये बेड़ियाँ हो रही है। हम निरंतर कर्म रूपी साकल से बंधते चले जा रहे हैं। जितना हम एंगेज रहेंगे बाहर की एक्टिविटीज में, उतने ही हम कर्म के बंधन भी करते चले जा रहे हैं। पिछली बार हम एक शांति निकेतन में लेक्चर कर रहे थे, तो वहां पर एक हिंदू लेडी ने पूछा कि हिंदू धर्म में तो कर्मयोग पर बड़ा बल दिया गया है कि कोई कर्म करो, कुछ न कुछ करो। तो मैंने कहा ये बात सही है, कर्मयोग बहुत अच्छा है। अगर आप कोई कर्म करते हैं और अनासक्त भाव से करते हैं, निष्काम भाव से करते हैं, राग द्वेष मुक्त होकर के करते हैं, तो वो कर्म भी कल्याणकारी है, स्वयं के लिए भी, औरों के लिए भी। किंतु जहाँ तक मोक्ष पाने का प्रश्न है, वहां पर तो कर्म का भी त्याग करना चाहिए। आप कोई भी कर्म कर रहे हो, उन कर्मों से जब तक आप ऊपर नहीं उठेंगे, तब तक आप बंधन से मुक्त नहीं बन सकते हो। तो कर्म का बंध हमेशा प्रवृत्ति के साथ जुड़ा रहता है, चाहे शुभ प्रवृत्ति करो, चाहे अशुभ प्रवृत्ति करो, उसके साथ बंधन होता रहता है। किंतु हमें अशुभ से तो अच्छा है शुभ प्रवृत्ति करे, और वो शुभ प्रवृत्ति भी जो है मोक्ष के लक्ष्य से करे, कर्म मुक्ति के उद्देश्य से करे, तो वो हमारे लिए कल्याणकारी हो जाती है, वो भी मुक्तिदायिनी हो जाती है। आज ही हम भगवती सूत्र का एक प्रसंग भी पढ़ रहे थे, और उसमें दो प्रकार के कर्मों की चर्चा आई है। एक है कि कर्कश वेदनी, और दूसरा है अकर्कश वेदनी। आप अभी कर्म सिद्धांत के बारे में काफी लेक्चर आप सुन चुके हैं और सुन रहे हैं, और उसमें कर्म के प्रकारों की जब चर्चा की जाती है, तो ये कर्कश वेदनी, अकर्कश वेदनी नाम आपने कभी नहीं सुना होगा। ये भगवती के सूत्र के अंदर आया है, और उसमें ये कहा गया है कि अकर्कश वेदनीय कर्म का संबंध जो है, एक तरह से जब हम 18 प्रकार के पापों का त्याग करते हैं, सांसारिक जो भी प्रवृत्तियां हैं जिससे पाप कर्म का बंध होता है, उन सबका जब हम त्याग करते हैं, तो अकर्कश वेदनीय कर्म का बंध होता है। परंतु फिर ये कहा गया कि हम त्याग भी करें और फिर भी कर्म का बंधन हो, तो फिर त्याग करने का क्या सेंस है? तो उसमें बताया है कि भई हम जब कर्मकश वेदनी कर्म का बंध करते हैं, तो उसका उद्देश्य बंधन का नहीं है, उसके पीछे हमारा उद्देश्य है कर्म निरोध करने का। हम जब कभी कोई त्याग करते हैं, तो उसमें कर्म निरोध का हमारा उद्देश्य रहता है, और थोड़ी बहुत हम जो भी शुभ प्रवृत्ति करते हैं, तो उससे पुण्य का बंध भी होता रहता है। तो हमारा उद्देश्य मूलतः कर्म मुक्ति का है, कर्म निरोध का है। इसलिए इस तरह के कर्म के बंधन से कोई व्यक्ति जो है, वो संसार चक्र में परिभ्रमण नहीं करता है। ऐसे कर्म बहुत जल्दी टूट भी जाते हैं, और जीव मुक्त भी बन जाता है। तो बंधन की तरफ ध्यान नहीं देना है आपको, इस तरफ ध्यान मतलब अकर्कश वेदनीय जो कर्म है, उसका बंधन जो होता है, वो 18 प्रकार के पापों का त्याग करने से, संयम करने से होता है।
किंतु वो अपना गौण है, पक्ष है। हमारा जो उद्देश्य त्याग करने का है, वो है कर्म का निरोध करना, नए कर्मों के बंधन से बचना। हम जितनी प्रवृत्ति करेंगे, उतने नए कर्मों के बंधन होंगे। उस बंधन से जो बचना चाहता है, उनके परिणामों से बचना चाहता है, तो उसको ज़रूर ये चिंतन करना ज़रूरी है कि वो कोई भी प्रवृत्ति कर रहा है, तो वो क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है, और उसके जो परिणाम आएँगे, उस परिणाम के लिए वो हमेशा के लिए तैयार है या नहीं है, उसे अंदर में चेक करते रहना है। तो वो अपने आप ही ऐसे कोई कर्म नहीं करेगा, जो उसके लिए कल्याणकारी नहीं है, उसके जीवन को ऊँचा उठाने वाले नहीं हैं। तो इस तरह के कर्मों से वो निरंतर बचता रहेगा। आपने वाल्मीकि की कहानी कई बार सुन भी रखी है और आप अच्छी तरह से जानते भी हैं कि वाल्मीकि एक डकैत थे और लोगों को लूटते रहते थे और कुछ लोगों की हत्या भी कर देते थे। जब उनसे कहा गया कि ये कर्म तुम कर रहे हो, तुम इसका परिणाम के बारे में भी कभी सोचते हो? तो उसने कहा कि परिणाम तो जानता हूँ कि कुछ बुरा ही होगा, परंतु ये काम मैं अपने परिवार के लिए कर रहा हूँ। तो इसलिए जो भी परिणाम होगा उसमें मेरे परिवार वाले भी साथ में मेरे साथ देंगे। तब उस संत ने कहा कि अपने परिवार वालों से पूछो पहले कि वो क्या कितना साथ देंगे तुम्हारे जो भी परिणाम आने वाले हैं। तो वो जाता है परिवार से पूछता है, तो परिवार वाले कहते हैं कि देखिए हम तो आपसे कहते नहीं कि ऐसे कुछ काम करो जिससे कि तुम्हें ऐसे कोई दुख भोगने पड़े, कष्ट भोगने पड़े, कोई समस्या तुम्हारे लाइफ में आए। तुम अच्छे कर्म क्यों नहीं करते हो? ये गलत तरीका क्यों अपनाते हो? और दूसरी बात है कि मान लीजिए परिवार वाले चाहे भी तो शेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कर्म के फल तो जो करने वाला है उसको मिलता है। दूसरा भी अगर उस कर्म का उसमें भागीदार बनता है, तो उसको भी कुछ कर्म के बंधन होते हैं। परंतु करने वाले के कर्म के फल को वो शेयर नहीं कर सकते। वो अपने कर्म के फल को भोगते हैं और करने वाला अपने कर्मों के फल को भोगता है। सो ये जब हम निरंतर चिंतन करते रहें, कोई भी एक्शन हम जब ले रहे हैं, तो क्या हम कर रहे हैं और उसका क्या एंड रिजल्ट होना है, लॉन्ग टर्म रिजल्ट क्या होना है, तो हमें दोनों तरह से सोचना जरूरी है। एक शॉर्ट टर्म रिजल्ट होता है, एक लॉन्ग टर्म रिजल्ट होता है। हम शॉर्ट टर्म ये है कि हमारे को अभी पैसे चाहिए, तो इस गलत काम करने से, अनैतिक काम करने से इतना धन अर्जित हो जाएगा और उससे मेरी वर्तमान की जो नीड्स है वो पूरी हो जाएगी। ये एक शॉर्ट टर्म आपका गोल हो सकता है, किंतु उसका लॉन्ग टर्म रिजल्ट आपके लिए कितना हितकर होगा, कल्याणकारी होगा, उसके बारे में सोच करके जब हम कोई एक्शन लेते हैं, तो निश्चित रूप से हम जानते हैं कि कोई भी गलत काम है, उसका कोई अच्छा रिजल्ट कभी नहीं हो आता है। अच्छे का अच्छा और बुरे का बुरा रिजल्ट होता है, ये हम अच्छी तरह से वाकिफ है इस बारे में। फिर तो फिर ऐसी स्थिति में हम जल्दी से कोई इस तरह का एक्शन लेना तो चाहेंगे नहीं, जो हमारे लिए भविष्य में कल्याणकारी ना हो, सुखकारी ना हो, हमारे लिए जीवन को जो है किसी तरह की परेशानी पैदा करने वाला ना हो। तो ये निरंतर जब चिंतन व्यक्ति के अंदर बढ़ता रहता है इस तरह का कि कर्म बंध के बारे में कि मेरे कर्म के बंधन हो रहे हैं और फिर कर्म के फल भी मुझे मिलने हैं। चौथा जो कारण बताया है कि कर्म फल के प्रति भी उसकी जागरूकता जितनी बढ़ेगी, उतनी उसकी इनर अवेयरनेस बढ़ेगी। इनर के प्रति उसका जो एक सोच है वो डेवलप होगी और वो उस दिशा में फिर प्रयत्न और पुरुषार्थ भी करेगा। तो ये 4 कारण अगर हमें अच्छी तरह से समझ में आ जाते हैं, तो हमारे अंदर की जो मूर्छा है, उसको हिट किया जा सकता है। किंतु 4 में से किसी एक को भी अगर हम फ़ोकस करते हैं, तो वो भी हमें बहुत सीमा तक हेल्प करता है। क्योंकि वैसे तो सिद्धांत यही है कि एक के साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। व्यक्ति किसी एक को भी अगर अच्छी तरह से फ़ॉलो करेगा, तो सारे अदर भी जो है उसमें अपने आप समाहित हो जाते हैं। कवर हो जाते हैं, वो भी अपने आप फॉलो हो जाते हैं। तो अगर हम इस तरह से एक पर भी अच्छी तरह से फ़ोकस करें, तो अन्य 3 को भी हम अचीव कर सकते हैं, उनको भी एक्शन में ले सकते हैं। तो ये हमें समझना है कि ये 4 खास बिंदु है, जो हमारी आंतरिक मूर्छा को तोड़ने में सहायता कर सकते हैं। हमारी इनर जो कहना चाहिए कि जिसको कहते हैं जो नींद है हमारी गहरी नींद जो हम अनंत काल से उसी नींद में के कारण से ही हम मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। सोचते तो बहुत है, सुनते बहुत है, जानते भी बहुत कुछ है, किंतु उसके बावजूद भी इम्प्लीमेंट करने में हम पीछे रह जाते हैं। इसलिए
हमारा जो आगे का जो विकास होना चाहिए या आगे के जो गुण स्थानों में हमारा आरोहण होना चाहिए, उसमें हम कहीं न कहीं पीछे रह जाते हैं। सो अब लास्ट में कंक्लूजन यही है भगवान महावीर का कि समत्त दंसी न करे ही पाऊं। वन हु कीप्स सोल इन माइंड ऑल द टाइम डज नॉट कमिट मिस्टेक। तो जो व्यक्ति आत्मा को निरंतर केंद्र में रखे, दृष्टि में रखे और आत्मा को ध्यान में रख करके कोई डिसीजन लेगा, तो वो निश्चित वो जल्दी से कोई तरह की मिस्टेक नहीं करेगा। आवश्यकता हो सकती है लाइफ को देख करके, सोशल लाइफ की कुछ अपनी ज़रूरतें हो सकती हैं, बट उसमें भी कितना वो सावधान रहेगा कि मेरे को कोई अनैतिक तरीका नहीं अपनाना है। जो काम करना है, वो जो चीज़ चाहिए उसकी भी एक लिमिट होनी चाहिए, तो वो लिमिट ड्रॉ करता है। 12 अनुव्रतों को स्वीकार करेगा और हर चीज़ की अपनी लिमिट फिक्स करेगा कि मुझे क्या नहीं करना, कितना नहीं करना और किस तरीके से करना। तो इस तरह का उसके अंदर चिंतन अपने आप आ जाता है और वो सावधान पग-पग पर सावधान भी रहता है। कहाँ उसकी ज़रूरत नहीं है तो वो इन्वॉल्व नहीं होता है, अपनी साधना में लगा रहता है। तो इस तरह की चेतना का विकास हमारे अंदर होता रहता है, जब आत्मा को हम केंद्र में रख कर के कोई डिसीज़न लेते हैं। और चीज़ों को केंद्र में सेंटर में रख कर के जब डिसीज़न लेते हैं तो कभी रोंग हो जाते हैं हम भटक भी जाते हैं अपने लक्ष्य से। किंतु और चीज़ें हमारी पेरिफेरी में रहे, उसको भी हम बिल्कुल इग्नोर नहीं करें, बट जितना ज़रूरत है उतना ही उसको एक तरह से प्रायोरिटी दें, उसको वैल्यू दें। बाकी हमारा फ़ोकस जो है अपने सेल्फ पर ज़्यादा से ज़्यादा कैसे रहे, इस पर हमारा चिंतन निरंतर बने रहना चाहिए और न केवल चिंतन बल्कि उसको इम्प्लीमेंट करने का पूरा प्रयास या पुरुषार्थ भी होते रहना चाहिए। तो इन्हीं विचारों के साथ में आज के इस वक्तव्य को मैं संपन्न कर रही हूँ। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो कर सकते हैं, मैं अनम्यूट करती हूँ। Now all are unmuted from my side. वंदनामि नमस्कामि। Yes. आपने ये बताया व्रत लेते हुए भी एक कर्कश पाप लगते हैं, कर्म बंध होता है। हाँ, तो फिर कोई भी उपाय है कि कुछ टाइम के लिए तो पाप बंद रुके। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा है। देखिए, दिगंबर परंपरा का चिंतन इस विषय में ये है कि हम कोई भी प्रवृत्ति करते हैं, उससे तो कर्म का बंधन ज़रूर होता ही है। अच्छी प्रवृत्ति अशुभ से तो शुभ को करना बहुत ही अच्छी बात है, परंतु शुभ से भी ऊपर उठने के लिए शुद्धोपयोग में जाना ज़रूरी है, यानी शुद्धात्मा का चिंतन करना ज़रूरी है ना? जो राग, द्वेष मुक्त है, सारी प्रवृत्ति से मुक्त है, तो ऐसे शुद्धात्मा के स्वरूप का निरंतर चिंतन करना, इसका मतलब है कि उस पर ध्यान करना। जब आप बेसिकली ध्यान सत्संग। ध्यान जब ध्यान में जाते हो और रागद्वेष मुक्त क्षण में रहते हो, तो ये शुद्धोपयोग की जो स्थिति बनती है, इसमें न कर्म का बंधन होता है, निर्जरा तो होती है, किंतु नए बंधन नहीं होते क्योंकि मन से, वचन से और काया से आप पूरी तरह से स्थिर हो जाते हो। तो ये शुद्धोपयोग की अगर स्थिति बनने लग जाए, जिसमें केवल शुद्धात्मा का अनुभव रहे, राग द्वेष मुक्त क्षण का अनुभव रहे, वीतरागता के क्षण का अनुभव होता रहे और मानसिक, वाचिक और कायिक प्रवृत्तियां पूरी तरह से एक तरह से शांत रहे, तो उस कंडीशन में जो है मूलतः वो धर्म का वास्तविक स्वरूप वो है, जिसमें कि कोई बंधन नहीं है, केवल मुक्ति और मुक्ति और मुक्ति ही है। वंदनामि, अगर वचन और मन से लगन हो गए तीर्थंकरों की सिद्धों की सेवा में, लेकिन अगर शरीर उतना नहीं स्थिर हो, तब भी हम्म। क्या मुक्ति कोई चांस है बचने का? क्योंकि देखिए, शारीरिक तो हाँ, अपने हाथ में नहीं है बहुत सी बार। हाँ, हाँ। तो देखिए, मैंने आपको भगवती सूत्र का जो उदाहरण दिए कर्म के बारे में कहा, अकर्कश वेदनीय कर्म, इसका मतलब ऐसा शुभ कर्म जो आपके लिए दुख तो पैदा करेगा नहीं, उसको कहते हैं कि वो कर्म ऐसा होता है कि पापानुबंधी पुण्य नहीं होता है वो शुभ एकांत शुभ रूप होता है कर्म और वो बहुत ही सरलता से छूट जाता है, उसके लिए विशेष आपको कोई एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है।
उदाहरण के लिए कर्म के जो 2 प्रकार बताए जाते हैं, एक कर्म है एर्यापथिक कर्म और दूसरा होता है सांप्रदायिक कर्म। एर्यापथिक कर्म उसको उस जीव को बंधता है जो कषाय से मुक्त हो गया है। तो वीतराग को जो बंधन होता है वो एर्यापथिक होता है, और वो बंधन होता भी है तो उसको उनको कुछ उसके लिए कुछ प्रयास करने की जरूरत नहीं है, वो तो पहले समय में बनता है और दूसरे समय अपने आप ही सेपरेट हो जाता है। तो उसके लिए आपको कोई एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। जरूरत क्या है कि आप राग द्वेष मुक्त क्षण में कितना अधिक रह सकते हो, ठीक है ना? जितना अधिक रहोगे उससे जो बंधन हो रहा है उस बंधन को बंधन मत समझो, वो तो एक तरह से नेग्लिजिबल बंधन है। उसका कुछ ज्यादा आपके आपकी मुक्ति में कोई उससे बाधा नहीं उत्पन्न होती है। वो एक अपने आप साधु वो आदमी बहुत नेचुरल प्रोसेस से छूट भी जाता है, उसके लिए कोई प्रयास भी आपको नहीं करना है। उसका समय ही 2 समय का होता है, एक समय में वो बंधता है, दूसरे समय में वो फल देता है और तीसरे समय में वो सेपरेट ही हो जाता है आपसे। आपको कुछ एफर्ट करने की जरूरत ही नहीं होती। और समय किसको कहते हैं? 1 सेकंड भी नहीं लगता, 1 सेकंड का भी समझ लो कि वो हजारवां लाखवां करोड़वां हिस्सा भी नहीं होगा, उतना सा समय के अंदर वो तो सेपरेट भी हो जाता है। So you need not to make any effort for separating them. इसलिए उसका वृंदावन में चिंता नहीं करना। अकर्कश वेदनी की चिंता तो करिए ही मत। शुभ प्रवृत्ति में जो भी पुण्यबंध हो रहा है तो उस पुण्यबंध की चिंता ज्यादा मत करिए। प्रवृत्ति हमारी अशुभ ना हो, ये सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। और शुभ में हम कितना रह सकते हैं और हो सकता है तो फिर शुद्ध में कितना रह सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा शुद्धोपयोग की स्थिति अगर बनने लग जाए तो कर्म के बंधन अपने आप समाप्त होने लग जाए। नए तो बंधन होंगे नहीं, और पुराने बंधन भी बहुत तीव्रता के साथ छूटने लग जाते वृंदावन में बहुत समझता सरल हूँ भाषा में ग्रस्त बताया, के बहुत लिए बहुत साधु बात समझेंगे। संयम में जीवन हो, जो हैं। आपका यस, पहला पॉइंट है, यस, अगर ये फॉलो हो जाता है तो इट विल कवर एवरीथिंग। संयम में जीवन हो। बिल्कुल, बिल्कुल। तो यही है कि आपका जीवन कितना संयमित हो, अशुभ से आप बचते रहें। जितना जरूरी है, कुछ चीजें सोशल है, व्यवहार की जगत की चीजें हैं, और उसको भी पूरी तरह से इग्नोर करना संभव नहीं, बट अपना समय, व्यक्तिगत जो समय है उसमें ज्यादा से ज्यादा शुद्धोपयोग में या शुभोपयोग में रहने की कोशिश करें। ठीक है वृंदावन। यस। और किसी के प्रश्न है? नो? मंगल पाठ हम समझे। चलिए, तो मंगल पाठ सुनाते हैं। सामायिक आ गई है? सामायिका ने मेरे ख्याल से आ गई होगी ना? तो जिन्होंने सामायिक का प्रत्याख्यान किया था वो सामायिक का पालन भी कर सकते हैं। 9वें सामायिक व्रत में जो कोई अतिचार दोष लगा हो तो मैं उसकी आलोचना करती हूँ। मन की सावध्य प्रवृत्ति की हो, वचन की सावध्य प्रवृत्ति की हो, शरीर की सावध्य प्रवृत्ति की हो, सामायिक के नियमों की पूरी सार संभावना की अवधि के पहले सामायिक को पूरा किया हो, तस्य मिच्छामि दुक्कड़म्। चत्तारि मंगलम अर्हन्ता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली नत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लघुत्तमा अर्हन्ता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा केवली नत्तो धम्मो लघुत्तमो। चत्तारि शरणं प्रवच्चामि अर्हन्ते शरणं प्रवच्चामि सिद्धे शरणं प्रवच्चामि साहु शरणं प्रवच्चामि केवली नत्तं धम्मं शरणं प्रवच्चामि। वंदामि नमः स्वामी स्वामी। वंदामि नमः स्वामी स्वामी जी। मतेन वंदामि स्वामी जी, कृतज्ञोस्मि स्वामी जी। को भी बंदना करे। वंदामि नमः स्वामी स्वामी जी। प्रोग्राम बहुत अच्छा होता है लेकिन जो भी नहीं कर पाते वंदामि दोनों नमः एक साथ स्वामी तो जी। नहीं होता। आज तो काफी लोग जुड़े हैं। धीरेन्द्र वंदामि नमः स्वामी। वृंदावन बहुत ही व्यावहारिक लेक्चर है ये आज का। तो वंदामि नमः स्वामी व्यावहारिक स्वामी। लेक्चर है, बिल्कुल एकदम जीवन में उतारने जैसा है। बिल्कुल। वंदामि आज के लेक्चर का लिंक भेज देना अभी ओके, 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 भेज देंगे। वंदामि स्वामी व्हाट्सएप जी। में। हाँ, वंदामि नमः स्वामी स्वामी जी। ये सब देखिए, गुरुदेव महाप्रज्ञ जी ना आगमों की व्याख्या उन्होंने इतनी व्यापक अर्थ में और इतना है ना स्पिरिचुअल तरीके से उन्होंने की है, जिससे कि चीजें बिल्कुल लगता है कि बहुत इजी है इम्प्लीमेंट करना, या कम से कम हम उसकी इम्पोर्टेंस को समझ पाते, सिग्निफिकेंस को समझ पाते, या प्रैक्टिकल
उसका स्वरूप क्या होना चाहिए उसको अप्लाई करने का, वो बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हैं चीज़ों को। तो समझे जी, आप भी सिंप्लीफाई कर सकते हो हमारे लिए। मैंने तो वैसे ही आपको भी क्रेडिट चाहिए। माँ मैंने प्रीति जी वैसे के इंग्लिश में छोटे ही छोटे लेक्चर इंग्लिश वो में इसीलिए इला बहन पोस्ट तो करती है उसको सिंप्लीफाई करने की बहुत दृष्टि से शानदार। कि हमारे धीरेन्द्र भाई कम से कम फॉलो कर सके। राकेश जैन है सब, ये मैंने कहा कि यहाँ के लोगों को इंग्लिश में थोड़ा इजीली समझ में आएगा, नहीं तो हम वो शुद्धोपयोग नहीं शुद्धोपयोग नहीं, yeah, our language is complicated, English is much better. या सो मैंने वो इंग्लिश में इसीलिए डाला है। ठीक है, थैंक यू। ओके, थैंक यू। चलिए वंदामी नमस्ते रहे आप हमारा भाई इम्प्रज्ञा जी को भी प्रताप रे। हाँ, हाँ, प्रताप जी, धन्यवाद। विगर जी, भाटिया साहब, धन्यवाद आप सबको।